Hello बच्चों, let's read this question. So the question says optical fibers are based on first total internal reflection, second less scattering, third refraction, and D less absorption coefficient. So the key concept of this question is total internal reflection. तो पहले हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है. सो व्हाट इज दिस कैन सिंपली बी रिटन एज TIR. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सरफेस इंटरफेस है जिसके इस साइड हमारा डेंसर मीडियम है और इस साइड हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है. तो जब हमारी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करती है तो एक फिनोमिना होता है, जिस कुछ कंडीशंस पे भी फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उस केस में क्या होगा, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो जो हमारी सारी लाइट रेज है, कोई भी लाइट रे हमारी रेयर मीडियम में ट्रैवल नहीं करती बल्कि सरफेस से ही वो पास हो जाती है. इस सरफेस से वो क्लियरली पास हो जाएगी, ठीक है. सो इफ रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम, वो इस सरफेस से पास हो जाएगी और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है. इससे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक पाइप होता है जिसमें से हम जो इंफॉर्मेशन है पास होती है, ठीक है. पाइप लाइक स्ट्रक्चर मान लेते हैं या इसे हम फाइबर बोलते हैं मेनली. तो पाइप लाइक या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट लेयर अगर हमने मेन लेयर्स जो माने, एक होती है हमारी अंदर लेयर और एक होती है हमारी बाहर लेयर. अगर अंदर वाली लेयर को देखें उसे हम बोलते हैं कोर और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम क्लैडिंग, ठीक है. अब जो इंफॉर्मेशन है वो इस ऑप्टिकल पाइप के थ्रू फॉर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल करती है, ठीक है. तो अगर हम ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस. ये हमारा अगर कोर है तो उसके बाहर हमारी होती है क्लैडिंग, ठीक है. सो दिस इज कोर एंड दिस इज क्लैडिंग. सो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, म्यू ऑफ कोर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ क्लैडिंग, विच मीन्स जो कोर की जो कोर मीडियम होता है वो डेंसर मीडियम होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग विच इज रेयर मीडियम. सो लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है एंड इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल. तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती जाती है और वो आगे ट्रेवल करती जाती है. किस वे में, अगर हम इस में देखें तो लाइट रे आई यहाँ से वो पास नहीं होगी, देन इससे बाहर वो पास नहीं, यहाँ पे वो पास नहीं होगी. तो ये ऐसे ऐसे करके आगे जो है हमारी लाइट रे ट्रेवल करती रहती है और इन्फॉर्मेशन आगे जाती है. सो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.